दोस्तों नमस्कार। आज जो कि मेरा पढ़ना है आप लोगों की ये है गुरप्रिया भौजी का आ, अलका जी का सच्चाई। मैं भी देख रही होंगी आपको। एक गुरप्रिया भौजी का अलका दीदी का है सच्चाई, आप लोग देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है, मेरा नाम है उर्मिला, मेरे चैनल का नाम है आपका चैनल। तो दोस्तों किसी ने अभी आरती के ससुर से बोला कि उसकी सास में रो रही थी, तो किसी ने बोला कि उसको गोली मार दो आरती को। ये बताइए क्या क्या तुम लोग जिसको पूछते हो देवी देवता को, भगवान को मानते हो, क्या यही भगवान तुमको ज्ञान देते हैं कि उसको मार दो? गलती क्या करी है? प्यार करी है, प्यार करी थी वो भी जात में, कोई जात से अलग नहीं करी थी दोस्तों। आप लोगों को ये दिख रहा होगा, जात में करी थी, कोई भग करके दूसरे जात समाज में नहीं करी थी, अपने जात में करी थी, कोई गुनाह नहीं करी थी। रह गया बात कि ये जो लोग सलाह दे रहे हो, सलाह देना उनके घर पर बंद कर दीजिए। तो आप लोग को अच्छा कुछ नहीं करने आता है तो बुराई भी मत करिए, क्योंकि अभी तो अलका दीदी का नंबर बंद बंद बताता है। अलका दीदी बोली थी कि नंबर दी थी उसके घर के दादी को मदद करने के लिए, मदद करूंगी इसमें लिखा है, आप पढ़ लेना। आज जिसी दिन मैं नंबर पाई उसी दिन तुरंत लगाई, तो उसी दिन से मोबाइल उनका बंद बता रहा है। ये बताइए ये कौन सा सच्चाई है? अगर किसी भाई ने फोन लगाए तो किससे बात करेगा? फोन बंद है तो राशन पहुंचा रही हैं, उसके घर कोई बनाने खाने वाला नहीं है, उसकी क्या जरूरत था उसके चूल्हा जलाने को? उसके आरती की मम्मी नहीं है खाना बनाने को? उसके छोटा भाई नहीं है? मैं तो अलका दीदी बोली थी कि आरती जैसे बहन बेटी फूआ बहन किसको चाहिए? कमेंट में लिख के बताना। मैं बोलती हूँ कि मेरे को चाहिए आरती जैसे बेटी और बहन भतीजी, मेरे को चाहिए। और आरती के भाई भौजाई जैसे हमारे भाई भौजाई जैसे किसी को भगवान साथ रहेगा, दुश्मन रहे उसको भी मत दे। मैं तो यही कहूँगी, आप लोग किसी के पास आरती जैसे बेटी बहन हो तो मेरे को दे दो। वो अलका दीदी बोली थी तो वो अलका दीदी से मैं बोल रही हूँ वो दे दे। और गुरप्रिया भौजी जो शर्त रखी थी कि पति उसका भी लाया था झूठ की सही, तो का पता जानबूझ के दिया था कि क्या किया था। तो 1 लाख रुपया गिफ्ट रखी थी, वो गिफ्ट कोई भी रिश्तेदार भी था तो उसको गिफ्ट देना चाहिए। एक तो इसमें पकड़ाई, सच्चाई बोलती है, कहती है सच्चाई बोलती हूँ। दूसरा कहती हैं घर पे आकर के कोई भी मेरे आ जाता है, मोबाइल 3 मोबाइल चोरी हो गई, ये भी झूठ। और फिर बोलती हैं कि अपने अश्लीलता को लेकर के चली, वो गरीब था मजबूर था लखन, तो उसके खिलाफत आवाज उठाई थी। और इतने गंदे गंदे लोग गाली देती हैं, गाली गाती हैं, जेंट्स भी गंदे गंदे गाली दे रहे हैं कि वो वीडियो रखी हूँ मैं डाल दूंगी कहेगी तो उसको क्यों नहीं बंद कराती? क्या पिटकोट पर ब्लाउज पहन करके स्नान तीर्थ पर जाती हैं तो क्या इलाहाबाद जाता है कोई नहाने तो लेडीज का पहन के नहीं नहा लेती है पिटकोट पे साया ब्लाउज पे? ये क्या नंगा हो गया, अश्लीलता हो गया? और जो गंदे गंदे गाली दे रहे हैं वो नहीं है अश्लीलता? अश्लीलता का मतलब समझती हैं, हर चीज होता है, गंदा गाली भी होता है, अश्लीलता दिखाना भी होता है, तो सबको बंद करो ना। सच्चाई आवाज उठाइए, सच्चाई बोलो ना, गलत क्यों बोल रही हो? देखिए मनीष कश्यप भैया को, सच्चाई बोले तो क्या नतीजा पा रहे हैं? सच्चाई कोई बोलना नहीं चाहता है। सच्चाई जो बोलता है, जो शेर वीर भारत का उतर जाता है अखाड़ा में तो उसको लोग दबाते हैं। कब तक दबाएंगे? इंसान दबाएगा, कुदरत थोड़ा ना दबाएगा। कुदरत के लाठी में आवाज लोग कहते हैं नहीं रहता है, मैं कहती हूँ रहता है कुदरत के लाठी में आवाज। अब मैं कहती हूँ कि साथ घर का दुश्मन रहे उसको भी आरती के भाई भौजाई जैसे मेरे भाई भौजाई जैसे भगवान की
आप लोगों को पूरे पता चाहिए तो मेरे को कमेंट लिख करके बताना मेरे साथ क्या हुआ था, मैं क्यों कह रही हूँ। आरती गुनाह क्या करी है? अपने जात समाज में एक लड़का से प्यार कर लिया, वो भी उसके ननिहाल छोटू के न मामा के यहाँ की वो लड़की थी, जात समाज थी, कोई भाभी नहीं थी, बकर के शादी भी नहीं करी थी, जात का भी तो जब लड़का समाज का भी था तभी वो भाभी नहीं थी। उसके घर वालों की गलती है कि वो हमारे जो अपने कर्म करे हैं वो उसको जेल में अंदर भोग रहे हैं। गलती क्यों करे? क्यों उसके भाई भौजाई उसको मारे मरवाए? तो सजाए कौन भुगतेगा? जेल के अंदर कौन रहेगा? समझदारी से बात करो आप लोग। ऐसा उधवा मत उठाया करो किसी बेटी बहन के ऊपर। आप लोग का हक नहीं बनता है, उसको कमा करके खिलाते नहीं हो। ऐसा सलाह मत दिया करो। जो सलाह दे करके किसी को मरवाता है ना उसको भी पाप का भागीदारी मिलता है। सत्संग कभी सुने हो आप लोग? पत्थर की मूर्ति को पूजा करते हो, वो कुछ बोलते कहते हैं? मानती हूँ कि भगवान को मानते हो। जब भगवान रहते हैं तो भाते नहीं हैं, और जब नहीं रहते हैं तो भगवान भाते हैं। सत्संग में सुनो, कर्म का लेन देन होता है। किसी को सलाह दे करके मरवाओगे जान से, उसको भागीदारी आप लोगों को भी भोगना पड़ेगा। कैसे लॉकडाउन लगा था, कोरोना बीमारी आई थी, अभी वो तो टेलर था, अभी पिक्चर तो बाकी है। अभी तो देखना कि क्या क्या होने वाला है इस धरती पर। कोई है माई के लाल तो रोक लेना भगवान को, संत के छोड़ करके। कोई किसी को रोटी नहीं देता है जो ऊपर वाला नहीं देगा, तो चाहे जितना मेहनत कर लो। रास्ता अच्छा अपनाओ तुम लोग दोनों आदमी, गुरप्रिया भौजी और ये अलका दीदी। मेरा बात बुरा लगेगा? बुखार में खीर कड़वा लगता है, तो थोड़ा समझदारी से पढ़ो और अपना रहन सुधारो। किसी के बेटी बहन को उधवा मत उठाओ इस तरह से, समझे? वो भी किसी की बेटी है, क्या बुराई करी है वो? बक्कर का ही है का? दूसरे समाज में गई है का? अपने समाज में प्यार करी थी, भागी भी नहीं थी। ऐसा हरकत मत करो आप लोग कि किसी को बर्दाश्त करने से अति से बाहर हो जाए। तुम सच बोलती हो। भाईने को उसके बाप उसके साथ नहीं है तो उसके बच्ची को लेकर के तुम लोरी बना रही हो, अपने बच्ची को क्यों नहीं बनाती हो? अपने बच्ची को मार के मुंगाओ ना, दूसरे की बच्ची को क्यों मुंगा रही हो? लोरी बनाई हो कि कैसा लग रहा है, आगे बढ़ाओ। एक मोबाइल दूंगा, पैसा दूंगा, घंटा देगी तू? का देगी? कुछ नहीं देगी। तुम्हारा पति जब गायब हुआ था तो तुम 1 लाख गिफ्ट रखी थी, इनाम दूंगी। क्या इनाम दी तुम? भले तुम्हारे रिश्तेदार का था, देना चाहिए ना। वो नहीं लेता तो क्या हुआ? जनता के सामने तुम बोली थी, जनता के सामने देती और दिखाती कि नहीं ले रहे हैं, मैं दे रही हूँ। फिर बोल रही है गाना लोरी गाई है भाई को मार करके कि ऐसा डॉक्टर को बनाई है कि डॉक्टर कहता है इनको बचा लिया, बच्चे नहीं बची, बच्ची मर गई है। अलका दीदी बोलती हैं कि महादेव भैया गाड़ी के पीछे रो रहे हैं, बहुत मेरे को इतना लगता है। इसमें राज क्या है भाई? पहले तो महादेव को तुम गाली देती थी, उसका आदमी चूतिया है तो ये है तो वो है। अब कौन सा गुड़ पड़ गया, मिठास हो गया है? अब तो सारा बातें अच्छा लगने लग गया उन लोगों का। तो आप लोग ऐसे ऐसे चीन चीन करके काम कर रहे हो। तुम लोग थोड़ा सोचा करो, भगवान से डरा करो। भगवान से, जिस भगवान को मानते हो ना, उन्हीं से कम से डरा करो। इंसान से नहीं डरते हो तो। मैं तो कहती हूँ मेरे भाई भौजाई जैसे, आरती के भाई भौजाई जैसे किसी को नहीं देना भगवान। बिना भाई भौजाई के रहना अच्छा, बाकी ऐसा भाई भौजाई अच्छा नहीं है। हाँ, तो मैं तो यही कहती हूँ कि तुम लोग थोड़ा समझदारी से काम करो। किसी के घर में आग मत लगाओ, आग बुझा नहीं सकते हो, आग लगाने का फर्ज नहीं है आप लोगों का। वो कैसे खा रहा है, कैसे जी रहा है, उसका उसका भाई उसका बेटा गया है,
उन लोगों ने रखा है। तुम कौन होते हो, हम कौन होते हैं सलाह देने वाला? जीने खाने नहीं दोगे का उस लड़की को? पाप करिए का वो? तुम लोग के जैसे भक्त के शादी करिए का किसी दूसरे समाज में? हैं? अपने समाज में प्यार भी करी थी, अपने समाज में वो शादी भी उसका हुआ, उसके इतना निंदा, इतना बुराई, इतना गाली, इतना गुप्ता तुम लोग देते हो और उन्हें बोलते हो कि हम फालतू बैठे हैं? जो बात कहो बात का पक्का रहो ना। जब देखो वो दिल्ली का जो महिला थी लोग, वो लोग छोड़ दिए कि भाई जाने दो, जैसा भी हुआ हो गया, उसके घर बस गया, उसके परिवार हो गया, वो जाने उसके काम जाने, वो लोग छोड़ दिए उसके मौज पे। फिर तुम लोग क्यों उसके पीछे पड़ी हो? आरती कौन सा गलती करी है? आरती के साथ है, लखन के साथ है, जो हैं उनको भी निंदा चुड़गाई करती थी, है? जो सच्चा बोली बोलता है उसको बुरा लगता है, कड़वा होता है वो। आप लोग हाथ जोड़ के मेरा प्रार्थना है कि आप लोग सुधर जाइए, अपना जो काम कर रही हो वो काम करो। फोकट के किसी का ये कर दो वो कर दो, ये करने का इरादा नहीं होता है। पहले कहाँ थे तुम लोग? इतना दिन हो गया कंड हुए हुए उसकी दादी के घर में खाना पहुंचाने के लिए। अब जा रही हो राशन देने, उसके पहले राशन क्यों नहीं दिया? उसके बाद पहले क्यों नहीं पूछा कि कौन है तुम्हारे बनाने खिलाने वाले? अरे तुम लोग ये काम कर रही हो कि अपना चैनल बढ़वा रही हो? और दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ, इन लोगों को बाती के ध्यान मत दो। इन लोगों को ऐसे ही पोक पोक करते रहते हैं, बक बक। कुछ काम धाम कहने पर सच्चाई कोई कह देता है तो बड़ा तीखा लगता है। गुरुप्रिया भौजी बोलती है क्यों ऐसा करती हो, क्यों ऐसा होती हो, ये भी बोलते हैं। तुम्हारी छोटी बच्ची अपने बच्चे के पर बनाओ ना जो बनाना है, अच्छा अच्छा वीडियो बनाओ। ये कोई अच्छा वीडियो बनता है कि किसी की बेटी बहन को मार दो, किसी बेटी बहन को गाली दो? कब पता कौन इंसान है कि बोल रहा है कि मोनू को पापा को कि आरती को तो गोली मार दो, है? ये कौन सा अच्छा बात है? क्या करी है आरती? आरती को गोली मार दो, आरती के भाई बाप को जेल से छोड़ा लो। वाह भाई वाह, क्या तुम लोग की राज है यार। तुम लोग तो लग रहा है कि जज कलेक्टर बन के बैठे हो। जज कलेक्टर कानून का सजाए देने के तैयार है। तुम लोग कौन होते हो उसमें पुदर पुदर करने वाले? अश्लीलता रोक रहे हैं लोग, एक कर रहे हैं लोग, इतना गंदा गंदा गाली लोग गा रहे हैं, कर रहे हैं, और बोलती हैं कि ऐसा नहीं तो वैसा नहीं, ये तो वो दुनिया भर का पवारा बात। इन लोगों का भागवत सुनो तो सुनते रह जाओ। ड्रामा बना कर रखती हैं लोग। हमको जुड़ने नहीं आता है उसमें, नहीं तो मैं जुड़ के धर आती, बाकी जुड़ने नहीं आता है। घर ही में इसके आदमी रहता है और बोलता है कि मैं तो सिटी में हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। तुरंत नंबर दिया वो भैया ने, तुरंत फोन करा, तुरंत बोल रहा है कि मैं तो सिटी में हूँ। लग रहा है कि हम उसको आवाज़ें नहीं पहचान रहे, उसका देखा भी नहीं हूँ, उसको जानती भी नहीं हूँ। मुंह से गाली आता है, बाकी क्या करूँ, गाली नहीं दे रही हूँ ना, भाई के रिश्ता है इसलिए नहीं दे रही हूँ। हमारे इसके पापा तो गाली दिए कि साले तुम्हारे भाई सभी ऐसे हैं। तुम बोलती थी मेरे भाई ऐसा है वैसा है, भाई है, वो तो गरिया दिए। शर्म करो तुम लोग अपने अपने नामों पे। काम ऐसे करते हो गंदे कि खुद के गंदे दूसरे को गंदे बनाते हो, खुद के अच्छे बनते हो। तुम लोग शर्म नहीं आता है? घर में रहते हो बोलते हो कि मैं सिटी में हूँ, मैं फलाने जगह हूँ, मेरे पास तो लाखों का फोन आता है। तुम्हारे पास लाखों का फोन आता है, हमारे तो सतलोक का महान पुरुष मिला है हमको। तुम्हारा खाली यही मृत्यु लोक में ही तुम्हारे जो चाहने वाले होंगे होंगे, हमारे तो पूरे विश्व में है चाहने वाले। मृत्यु लोक से सतलोक ले बातें करती हैं लोग, इतना की सुन सुन के सिर पकड़ लेता है साला इन लोगों का बात।
बोलती हम सही बोलती हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ। आई कोई मोबाइल लेके चला गया, रिश्तेदार गिफ्ट रखे, लाख रुपया दूंगी, 1 रुपया नहीं दिया। तुम्हारे रिश्तेदार था तो उसको देना चाहिए ना। अब बोल रही है कि ये वाला गुड़िया वाला गाना अथी करो, हम मोबाइल देंगे, कुछ पैसा देंगे। खाली अपना काम करवा रही है, कुछ करने वाली नहीं है। कोई भी दोस्तों, इसके जो ये गाना बनाई हैं, ये गाना को कोई भी मत करना, कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। अब करोगे तो तुम निहाल हो जाओगे, देख लेना अपने हिसाब से। हमको का अच्छा करो चाहे बुरा करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर वाला कहता है मत सता उस गरीब को, गरीब रो देगा, सुनेगा उसका मालिक जरी मुंह से खो देगा। होता है क्यों? जब अपन तकलीफ पड़ता है तो क्यों रोते हो तुम लोग? कोई भी, सभी रोते हैं? मैं तो गुरुप्रिया का देखा, गए थे, अंडा पाई थी तो बोले उसका पति को ले चलो बनाए खाएंगे। मैं अपने मालिक से, ऐसे मालिक होता है समझी, कि मैं मालिक से अर्ज करा कि मालिक इतने अंडे ले जा करके वो सब बना खा लेंगे, बहुत पाप पड़ेगा। मालिक ने फिर मालिक से अर्ज करा, मालिक इसके सतबुद्धि दो, इतना बच्चे के लाल को हलाल मत करें सब। फिर मालिक ने बुद्धि ज्ञान दिया तो फिर गुरुप्रिया भौजी बोली, नहीं तुम तो अंडा रख दो रिया का पापा, जिसका होगा वो ले जाएगा यार, मेरे को दया आ रहा है, मत करो ऐसा। तुरंत दया ऐसा होता है समझी। तो तुरंत अंडा तुम दोनों प्राणी उसमें फिर रख के ढाके, याद है मेरे वीडियो देखना तो समझना कि क्या झूठ का सही। दान दिखाती हो, मैं दान करती हूँ, क्या पता तुम दान करती हो क्या करती हो। दान करती हो, दूर वालों को मदद कहती हूँ, मदद करती हूँ, पास वालों को पहचानते नहीं हो तुम लोग, चींटियां बनाते हो तुम लोग, इतना बड़े हो गए हो। मेरे को सब पता है अब चला ना, जब तो हमको नहीं पता था। लेकिन खुद के मेरे भतीजा भी कहा, मेरे वो भाई भी कहे, सभी लोग कहते हैं उन लोगों का कोई ऐलू है, इज्जत कोई भी नहीं करता है गांव का, थू थू करते हैं। इधर जाते हैं तो इधर पड़ जाते हैं, नजर के सामने मुंह फेर लेते हैं। तुम कब बतियाओगे? कोई इज्जत नहीं है तुम लोग का उस गांव में। अब ये कोई तुम लोग के जैसे हरकत करे, बोलते तो है पूरे संगत को, पूरे लड़कियों को ये बिगाड़ के रख दिया है। इसको देख करके सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। इतने अच्छे हो तुम लोग। अब घर में तो अच्छे लगती हो, अच्छी बनती हो, बाहर थोड़ा अच्छे बनो। वीडियो चूल्हे में कहीं बनाती हो, अपने हालवा में तन खड़ा होकर रोडों पर बनावो, कहीं दूर दूर जा करके वीडियो बनाती हो। हम तो जानते हैं कि दोस्तों, आपन मेहनत करो, करो खाओ मस्त रहो। बोलती हैं मैं तो कुछ भी काम करके खा लूंगी कर लूंगी। लॉकडाउन लगा था तो ये करी वो करी, भजिया बनाई, पकौड़ी बनाई, ऐसा तो वैसा दुनिया ढकाने का। अरे तो करोगी नहीं तो खाओगी क्या? हमारा क्या लिया हो, हम तो बैठ करके खाते हैं। हम तो लॉकडाउन में हम लोगों को पता नहीं चला कि लॉकडाउन लगा है कि क्या लगा, हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। हमारे प्रेमी को, जितने हमारे प्रेमी हैं उतना सबको अच्छा लगा कि अच्छा हुआ ये लॉकडाउन लगा है। हम लोगों को कोई गम नहीं है, हम लोग किसी को बुराई नहीं चाहते हैं। हमारे मालिक हमको अच्छा ज्ञान सिखाता है, हमारे मालिक शिक्षा देता है। हमारे मालिक कहते हैं गुरु महाराज, जीवों पर दया करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। तुम लोग का जीवों पर दया करते हो? जब देखो तो मुर्गा ले आना, मुर्गा खाएंगे, बकरा खाएंगे, उसी तरह से तुमको भी कुदरत ने खाएगा। दूसरे को बच्चे को गर्दन काटते हो, खाते में बहुत टेस्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब अपने में अरसाता है भगवान तो बड़ा दर्द होता है, रोआ रोआ रोते हो। हम्म? अरे समझ जाओ, सुधर जाओ। अंडा खाना, ये कचर बचर खाना, ये मीट मछली खाना, ये सब छोड़ दो, शुद्ध शाकाहारी हो जाओ। जो कुदरत ने बनाया है उस अन्न को खाओ। और नहीं मानोगे, नहीं छोड़ोगे ना, तो जानते हो क्या होगा? जब फिर मरोगे
तो मांसाहारी में जब जाओगे मांस नहीं मिलेगा खाने को। जैसे जिसका हक छीन करके खा रहे हो, उसका हक जब वो छीनेगा तो तब रोओगे, बैठ करके रोओगे। रोओगे कब क्या खाऊं। समझे? किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। जानते हो मछली क्या होती है? अब बोल दूं तो बुरा कहोगे, बुरा कह रही है। मछली बोलती हो हम हिंदू हैं, पंडित राय में आते हैं। हम्म? हिंदू उसको कहता है। हिंदू मतलब क्या होता है जानती हो? मछली क्या खाती है? मुर्दा खाती है। पूजा करती हो, कोई देवता तुम्हारा पसंद करेगा? कोई भी अंडा मछली खाएगा। हमारे मालिक कहते हैं एक अंडा बना दो, 100 अंडा फोड़ दो, मैं छूट कर रहा हूँ। कोई बना सकता है अंडा? एक अंडा बना देगा, 100 अंडा फोड़ेगा है? जिस मुर्गी मुर्गा को काटते हो ना और खाते हो, खरीद के लाते हो, तो बहुत पाप लगता है। और वही पाप धोने के लिए सारे देवता नाराज हो चुके हैं। सजाई देने को रेडी, लेने के हो जाओ। अपनी अंगुली में चोट लगता है, अंगुली कटता है, कितना पीड़ा होता है। उसी तरह से उसके गर्दन पर चाकू जब चलता है, जब आप लोग खाओगे नहीं तो बकरा काट के कोई बेचेगा नहीं, मछली बेचेगा नहीं। मछली लैटरिन करके धोने जाओ नदी में, परेनवा धोवे जैबू न भौजी, जब लैटरिन करके तो जब टुकरवा गिरी न लैटरिन के तो मछरिया को खा जली। आया बको इधर तो बुरा लग जाए। वो मछरिया जो खाता, ये बतावा गाय भैंस कुकुर बिलार कुछ भी बोई के जाइए मछली नदी में जाए तो खा ली। तो खात वालू है चिड़िया, तो तुहर उहे खलन बुधिया रही है। आय अरती शाकाहारी घर के रहल बा, तो औरती के घरवा के, औरती के ससुरवा के नैहरवा के बिगाड़त आलू। ओ भौजी, बिगाड़त आलू लोगन। अलका दीदी कि उसको ये कर दो, का पता कौन इंसान है अच्छा, काहे के हम गाली दूं। वो तो भगवान उसका कर्म देगा। कि बोल रहे हो कि गोली मार दो, क्या गलती करी है कि गोली मार दो? ऐसा कोई ज्ञान देता किसके घर में कोई आग लगाता है का? समझ जाओ, सुधर जाओ, ऊपर वाले से डरो, बहुत भारी सजाएं मिल जाएगी। हमारे तो मालिक कहते हैं कि उसके बचो और बचाओ, समझो समझाओ। क्या है आप लोगों का दिमाग यार। खुद का मांसाहारी बन के जब देखो तब अलका दीदी है तो बोलती है हमको अंडा बहुत अच्छा लगता है। अंडा का मतलब जानती हो अलका दीदी क्या होता है? जो तुम एमसी आती हो ना, और तुम्हारे एमसी रुक जाएगा तो तुम्हारे लाल चाहे लाल बेटी चाहे बेटा पैदा करोगी। उसी तरह से वो मुर्गिया का अंडवा में हो, वो गंदकिया थूक के नाक छिनिक के फेंकबू तो मत वो मुर्गिया खा जाई। और वह मुर्गिया के जौन अरिया अरिया रहेला लिबिर लिबिर करेला, उ अभी चम पियर वाला वो ओकर बच्चा है। कबो सत्संग सुनिया लोगन, सत्संग में जाके संत महात्मा के कि कहिया कमेटवा में लिख के तो हम तो के मोबाइल में डाल देवा सत्संग कि उहे खाती आलू लोगन, तो वही के जैसे तुम लोग का बुद्धि भी हो रहा है, उसी तरह से बुद्धि हो रहा है। अपन ललवा निक लगाता हो, दूसरे का ललवा काट के मार के लोगन खाती आलू है। कहती आलू हम तो बहुत अच्छा बुद्धि के बानी। अंडा मछली पीना खाना छोड़ दो, शाकाहारी अपना लो, सुखी हो जाओगे। अच्छा बुद्धि दिमाग विकास सगरी होगा, रहेगा घर में, लक्ष्मी बरकत सब रहेगा। अच्छा बुद्धि रहो, संगत के सुधारो, खुद के सुधरो। और दोस्तों, हमारा बात अगर कड़ुआ लगेगा ना तो सच्चा बात कड़ुआ लगता है। मनीष भैया के जैसे, जैसे मनीष भैया कसरत बोले हैं बुरा लगा है, जेल के अंदर हैं, उसी तरह से बुरा लगेगा, कड़ुआ लगेगा। जो कहना होगा वो कह देना। मेरे को गाली भी दोगे तो कोई फिकर नहीं है। मेरे को गाली भी दोगे ना कोई प्रिया भौजी चाहे अलका दीदी, तो हमारे तो कर्म कटेगा। आप लोग हम झगड़ा नहीं करेंगे, आप तो हमारे कर्म काटो। गाली भी दोगे तो हम खुश हैं। हमको कोई फिक्र नहीं है।
हमारे ऊपर कर्म जो लगा होगा ना वो कर्म कटेगा। आप लोग गरिया भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको बुरा लगेगा वो भी गरिया लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कही है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि बचो बचाओ शाकाहारी बनो बनाओ। किसी जीव का देखिए, जिसको हम लोगों को भगवान बनाया, उन लोगों को भी भगवान बनाया। हमारा हक नहीं बनता है किसी के जीव हत्या करने को मारने को। आप लोग खाएंगे नहीं, कोई भी कोई खाएगा नहीं तो कोई बेचेगा ही नहीं। बेचने वाले खुद बोलते हैं कि कोई खरीदा नहीं तो हम लोग बेचा नहीं है। मांसाहारी खाते हो, मछली खाते हो, कितने बदबू होता है। कोई चीज मर जाता है रोड के किनारे, कितना बास आता है, क्यों नहीं उसको खाते हो। घर में चूहा मर जाता है, क्यों फेंक देते हो, उसको भी तो खाना चाहिए। तो जो शाकाहारी है उसको आप लोग ज्ञान दे रहे हो कि मार दो, गोली मार दो, बंदूक मार दो, ये मार दो, वो कर दो। क्यों कर दो। उसके भाई बाप जेल के अंदर है इसलिए कर दो। उसके भाई बाप अपन बात ही, उसके बाप क्यों नहीं बात समझा, बहू से क्यों नहीं पूछा, बेटा से क्यों नहीं पूछा। तुम लोग का जानकारी था, बात बताते हो कि तुम लोग बाथरूम में उसको पकड़े थे, नंगे पकड़े थे, ये पकड़े थे, वो पकड़े थे। घपसला सब मारते हो तुम लोग। इसका मतलब जानते हो क्या होता है। अरे यहाँ का जो अदालत होता है ना, घूस दे करके लोग बदलवा लेते हैं, लेकिन जो ऊपर का अदालत होता है ना, वहाँ कोई घूसखोरी नहीं चलता है। जैसा कर्म करोगे ऐसा डंडा बजेगा, मार मार के जमुरात छुड़ाएगा कुमारी। प्रार्थना है कि मेरी न मानो, मेरी न मानो, जमुराज तो मनाएगा। मेरी न मानो, जमराज तो मनाएगा। तेरे कर्म दंड तुझे मार के भगाएगा। मेरी न मानो जमराज तो मनाएगा। तेरे कर्म दंड तुझे मार के भगाएगा। जब चढ़ोगे जम के अदालत पर, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पाप के अग्नि में जलना पड़ेगा। तेरे कर्म दंड तुझे मार के भगाएगा। तेरे कर्म दंड तुझे मार के भगाएगा। जब चलोगे जमराज के अदालत पर, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। तेरे कर्म दंड तुझे मार के भोगाएगा। तेरे कर्म दंड तुझे मार के भोगाएगा। पाप के अग्नि में जलना पड़ेगा। पाप के अग्नि में जलना पड़ेगा। तेरे कर्म दंड तुझे भोगना पड़ेगा। डरो उस अदालत से। यहाँ की अदालत तो क्रूस पर बिक बिक जाती है। बाकी अलका दीदी, गोरखपुरिया भाभी, वहाँ का अदालत बिकती नहीं है, सच्चाई का दंड देती है। आप लोगों को समझ में अगर आएगा तो समझ जाना, सावधान सतर्क हो जाना। इस तरह से किसी बेटी बहन को सताने का हिस्सा छोड़ देना। अब मेरे वीडियो जो भी भाई बहनें चाची चाचा देखें, इसको बताना है आप लोग कमेंट में लिख करके मेरे वीडियो कैसा लगा। कमेंट लाइक करना चाहे न करना, लेकिन ये इतना जरूर करना कि इसको शेयर करना। जैसे अलका दीदी बोली है, किसको किसको आरती के जैसे बेटी बहन फुआ चाहिए। इस शब्द को जनता के आगे पहुंचाने के लिए आप लोग के मैं आसान मानूंगी कि सबके पास इसको पहुंचा देना, कि जैसे कहीं है वैसे कमेंट में लिख करके हमको भी बताना कि आप लोगों को मेरे ये उत्तर कैसा लगा, जरूर लिख के बताना। और इस सबके पास पहुंचा देना दोस्तों कि ये इन लोगों के जैसे जो अच्छे इंसान बनती हैं, इन लोगों को मुंह बंद करने के लिए, इन दोनों अलका दीदी गुरप्रिया भाभी का मुंह बंद करने के लिए हम लोग आरती के
जैसे लड़की को जिंदगी देने के लिए कदम उठाना पड़ेगा मनीष कश्यप भैया के जैसे, क्योंकि ये लोग जो काम कहती हैं वो करती नहीं है। अब दूसरी बात, किसी बेटी बहन को सजाए दिलवाने में, माँ डंडा बजवाने में कहती हैं हम बहुत ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, कुछ करती धरती नहीं है। आप लोग देख लेना कि ये लोग कितना अच्छी हैं कितना क्या है। हमको तो नहीं लगता है कि ये लोग कौन सा अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। वो जो दिल्ली के महिला दीदी लोग हैं, माता बहन, वो लोग तो सपोर्ट करती हैं। वो लोग तो आरती को मदद जब कर रहे थे, नहीं शादी होने के बाद से वो दीदी खुद के बोली, आंटी जी कि मतलब कोई बात नहीं, कर लिया तो कोई बात नहीं, हम लोग का अब जरूरत नहीं है उसके मदद का, संभल गई। तो वो लोग जब संभल गई, सोच लिए तो इन लोग कौन होती हैं भाई, जज कलेक्टर बनी हैं। जज कलेक्टर भी उसको अदालत में बोल दिया कि ऐसा हो सकता है, रह सकते हैं। अब बोलते हो तुम लोग कि इतना दिन हुआ मरे हुए तो कैसे घर में शादी हो गई, क्यों नहीं हो जाती है। लोग के घर में शादी अगर जो रखा गया है, किसी के बुलावा आ गया, ऊपर वाला जमराज लेके चला गया, शादी नहीं होती है। बहुत सारे घर में लोगों को सुनाता है कि शादी हुआ, लाश रखे थे, शादी हो गई, विदाई हो गई है। जब शादी तय रहेगा तो क्यों नहीं होगा। अभी तो गुरप्रिया भौजी से मैं कहना चाहती हूँ कि अभी वही दुकान है, मामा इतनी हो गए हैं मिस्त्री मामा, तो उनके नतनी की शादी है, होगा तो क्यों नहीं होगा। यहीं से ना होगा और उसके घर से होगा। अरे समझो, ऐसे किसी बेटी के धुआं मत उठाओ, समझी, शर्म करो तुम लोग। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग को दिखने में दिक्कत होगा। इसको पढ़ना जरूर दोस्तों। ये जितना लोग फफाती हैं ना, दूध के तरह, बस दूध के तरह फफाती हैं। जैसे दूध भक्त से आंच पाता है, उठ जाता है, फिर पानी दो बूंद मार दो, ठंडा हो जाता है। उसी तरह से मर्द तो वो होता है कि जैसे कश्यप भैया है, मनीष भैया कश्यप, इस तरह से मर्द होता है। ये कोई मर्द है का लोग इस तरह से लप्पो चप्पो बात करती हैं। इस तरह से मतलब ये तो मानतर पर काम होगा, अपना वायरल अपना वीडियो बनवा रही हैं। लेकिन दोस्तों ये जरूर करना, मेरे को जरूर बताना। मेरे चैनल का नाम है आपका चैनल, मेरा नाम है उर्मिला, और आप लोग हमको जरूर बताना कि कैसा लगा ये इन लोगों का ये बलफुचरी। कि हमको तो सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मगर फिर भी मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मेरे मालिक हम लोगों को नाथ कर रखते हैं, बोलते हैं कि अपने तरफ से गलती मत करना, समझा देना किसी को। तो इसलिए सुनते सुनते बर्दाश्त नहीं हुआ। अलका दीदी बोली थी आओ पर आके आरती के दादी को मैं मदद करूंगी। अरे बना के उठा लाओ, बना अपने घर ही बुला लाओ, उसको खिलाओ बनाओ। मान लो आरती की मम्मी बना खिला नहीं रही है तो तुम ही लोग बुला लो ना, उसको राशन के घर पहुंचाओगी, एक दिन में राशन पहुंचाओगी है। कोई राशन देता, कोई दान करता है, कोई कहता है कि हमारे गुरु महाराज तो 24 घंटा भंडारा चलता है, खिलाते हैं बांटते हैं, खाना हमारी संगत बांटती है। तो कहा हम लोग वीडियो बना बना डालते दिखाते हैं, रोज बांटता है कोई माई के लाल बांटने वाला देने वाला रोज है। लॉकडाउन में सरकार थोड़ा बांटवा रही थी, दे रही थी, लेकिन हमारे गुरु महाराज का तो अभी भी तभी भी हमेशा देते करते हैं। ओढ़ना से बिस्तर ले सहजा देते हैं है? कहते हैं जो माँ बच्चा पैदा नहीं हुआ रहता है, स्थल में दूध भर देता है, उस पर भरोसा रखो, वो सब देगा। तो दोस्तों, जिस भगवान को मानते हो उसी को मानो, लेकिन शुद्ध शाकाहारी बन करके रहें। ये जो मछली होती है ना, मर जाती हैं तो तालाब में ऊपर हो जाती हैं, बकुला गिद्ध देखते हैं तो उठा करके ले जाते हैं, खाते हैं। और जो बड़े बड़े मर जाते हैं गाय वो उसको, गोरू मर जाते हैं जो लोग फेंक देते हैं, चाहे और कुछ रहता है, उन लोगों को शेर खाता है। अच्छा ये दोस्तों ये बताइए कि बकरा भी को 4 गोर, बाघ को भी 4 गोर, तो बाघ को क्यों नहीं लोग काट के मार के खाते हैं।
बिल्ली है भी, उसको भी मार काट के खाना चाहिए। कुत्ता है, उसको भी मार काट के खाना चाहिए। क्योंकि बकरी है, चारा बनाई गई है, चारा जो चारा है उसको काट के छूट करने के लिए, तो बकरी को लोग बेच देते हैं, कटवा खा लेते हैं। और नहीं बोलते हैं मैं मानी हूँ, ये करी हूँ, वो करी हूँ। मानते हो? भक्त के मतलब क्या हुआ? भक्ति तो ऐसी होती है कि हमारे वो जो थे ना, वो हमारे रिश्तेदारी में का थे तरकुलहा माई के, जो वो भक्त थे। तरकुल जब टूटा था, खून गिरा था तरकुले में से, भक्ति इसको कहा जाता है यार। ये भक्ति का मतलब क्या होता है? ये कोई भक्ति है का? उनके छोड़ के उनके, उनके छोड़ के उनके, उनके छोड़ के उनके, एक के मानो, किसी को मानो, लेकिन भरोसा सहित मानो। एक पति करता है आदमी कि 1000 पति करता है? पति तो एक ही रहता है ना। है? आजकल के समय ऐसा हो गया है, भक्त करके खुद तो लोग आते हैं और दूसरे को इतना ज्ञान बांटने लग जाते हैं। क्या बात है? आज जो ऐसे कंड करते हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बताइए वो लड़की की क्या गलती है? ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा तो दिक्कत होगा आप लोगों को देखने में। आप लोग देख सकते हैं, इसको बढ़ा बढ़ा करके पढ़ लेना, पढ़ करके देखना, वीडियो में बताना। आप लोग हमको पहचान लो, देख लो। हम बता दिए हैं, फिर से बता देती हूँ। मेरे नाम है उर्मिला, मेरे चैनल का नाम है आपका चैनल। तो आप लोग बताना जरूर कि मेरा ये कैसा लगा है आप लोगों को आज। तो आप लोग अगर बताओगे हमको कमेंट में लिख करके, तो मैं फिर से बनाऊंगी। मैं फिर इन लोगों का भेद बताऊंगी कि लोग कितना भेद दे रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। इन लोगों को खाली भेद सुनते जाओ और देखते जाओ। हमको कोई डर नहीं है। हम सिर्फ डरती हूँ तो अपने गुरु महाराज से डरती हूँ, बाकी हम जनता से नहीं डरती हूँ किसी से। जब हम अपने भाई हमारे साथ धोखा किया, आज जिस तरह से, जिस पोजीशन में हमारा भाई हमारे साथ किया है सलूट, उस तरह से अगर जो हमारे गुरु महाराज हमारे हाथ नहीं पकड़े होते तो हम आज तक ले जिंदा नहीं होते दोस्तों। समझे? आज गुरु महाराज का हमारा दया देन है, आज हम जिंदा हैं। समझे? तो ऐसे ऐसे भाई भौजाई किस काम के हैं यार? नहीं चाहिए ऐसा भाई भौजाई। अलका दीदी सुनो ना, तो हमको आरती की जैसे जरूर बेटी देना। देखती हूँ कि कहाँ से देखती हूँ आरती जैसे बुआ और बहन बेटी आप बोली थी ना, तो थोड़ा हमको देना तो। खोज तलाश करके मैं देखूं तो कि कहाँ से अलका दीदी ला करके दे रही हैं। कितना भारी गुनाह कर दिया है आरती। जात से अलग गई है का? अपने जात में है न, ऊंचे जात में गई है न नीचे जात में गई है, अपने जात समाज में गई है। मूर्ख हैं वो उसके घर वाले कि जो उसके साथ मूर्खपन का काम करे हैं। यहाँ का कोर्ट कचहरी तो उसके साथ है ही है, ऊपर का भी कोर्ट कचहरी उसके साथ है। समझे? आप लोग उसका पीछा पन्ना छोड़ दीजिए। वो जैसे भी है उसको जीने खाने दो। और जो भाई बोले हैं कि उसको गोली मार दो, चाहे बहन है, तो ये भी बोलना छोड़ दो। क्योंकि इसमें आप लोगों को पाप लगेगा, बहुत भारी पाप लगेगा। समझ लेना, उस लड़की का कोई गलती नहीं है। आज जो बोलते हो ना कि उन लोगों को दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, अरे गुरप्रिया भौजी, मैं कह रही थी कुत्ता पाली थी, कुत्ते के लिए इतना रोई, क्या उसके माँ बाप को नहीं, छोटू के माँ बाप को नहीं अखरता है? छोटू इतनी हो गया तो तुम लोग के जैसे पागल नहीं है उसके घर वाले। उसको पाल के उसको रखा है, उसको मर्यादा समझते हैं। ये लड़की आई है, हमारे सिवाय लड़की को कोई मददगार नहीं है। तुम लोग तो का मदद करोगी, जहर देकर मार दोगी। हैं? जैसे उसके भाई भौजाई करे हैं, मेरा करा है, उसी तरह से तुम लोग हरकत करोगी। तुम लोग का बात या आवाज फासला वैसे ही सुना रहा है कि तुम लोग आग लगाने का काम करती हो, बुझाने का काम नहीं कर रही हो। और बोलती हो हम आग बुझाते हैं। किसके घर के आग बुझाई हो? आग बुझाना इसको बोलते हैं का? सच्चाई को दबाना
और झूठ को उठाना। सच्चाई का मतलब जानते हो ना कि सच्चाई क्या कहते हैं। हाँ, सुनती हूँ कि अलका दीदी के पिताजी वकील हैं। वकील क्या करते हैं? वकील तो घूस पाएंगे तो उनका गुणगान गान गा देंगे, और जिधर ज्यादा पाएंगे उनका गा देंगे, जिसका कम पाएंगे तो उनका नमक हरामी गा देंगे। तो इसमें कौन सा बात है? वकील है तो वकील तो पूरे दुनिया जानती है। वकील कहते हैं यहाँ वकीलपन यहाँ कर सकता है, ऊपर थोड़े ना वो वकील का चलता है। वहाँ का वकील, वहाँ का कोर्ट कचहरी अलग ही रहता है। वहाँ तो वकील नहीं, वकील के बाप का जज कलेक्टर, जज कलेक्टर के बाप वहाँ बैठे रहते हैं फैसला करने के लिए ऊपर। मरने के बाद जैसा करनी वैसा भरनी वहाँ मिलता है। याद रखना, किसी की निंदा चुगली मत करना, और न किसी को आवाज देना कि मारने का, काटने का, कहने का। मेरे वीडियो बड़े हो जाएगा, आप लोग देखना, जरूर हमको कमेंट में लिख करके बताना। शुद्ध शाकाहारी हो जाना, रहना। बेटी बहन का पहचान करो। नमस्कार दोस्तों। गलती के माफ करना जिसको बुरा लगा हो, लेकिन माफ तो करना, लेकिन इस दिमाग में सोचना क्या मैं गलती कही हूँ। अगर अभी नहीं मानोगे तो वक्त मना देगा, समय कुदरत मना देगी, सब चूर कर देगा कुदरत ने। जब अन्न नहीं मिलेगा तो जिस चीज को खाते हो ना बड़ा आशिक से, मांसाहारी को, तो मांस खा करके रहना। मेरे मालिक तो बोले हैं देश अगर नहीं सुधरेगा ना तो फिर ऐसा समय आएगा, माँ बेटी को, बेटी माँ को, पति पत्नी को, पेड़ पौधे को, सब खाते खाते चिकन हो जाएगा, मर जाएंगे पटपटा के, अगर रहन सहन नहीं सुधरा तो आने वाले समय में। समझे? इशारा काफी है समझदारों के लिए। आप लोग पढ़े लिखे हो, इसलिए मैं बस यहीं तक बोल रही हूँ, अब रख रही हूँ, बड़ा हो जाएगा। तो नमस्कार।